गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, पढ़ा था हमने। ठीक है, कैसे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बन जाता है। अब हम सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं इसका, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है बेटा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किसकी फॉर्मेशन के बाद होती है? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद। एम्ब्रियो किससे न्यूट्रिशन लेता है? एंडोस्पर्म से। और इस प्रोसेस को जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? माइक्रोपाइलैंड से। क्यों? क्योंकि वहीं फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट फॉर्म होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा बिल्कुल सिमिलर होती है मोनोकोट और डाइकोट में, बट स्टार्टिंग के फेज में तो सिमिलर होती है, बट बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाइकोट कितने सीड बनाएगा बेटा? 2 सीड हमें पता है। जैसे चने का है उसको खोल सकते हैं हम, राइस को खोल सकते हैं, 2 टुकड़े हो सकते हैं, नहीं तो वो क्या कहलाता है? मोनोकोट। और ये क्या कहलाता है? डाइकोट। तो इसकी जो है डेवलपमेंट वो अलग होगी बाद में और इसकी अलग होगी। एग्जैक्टली स्टार्टिंग इनकी सिमिलर होती है। देखो कैसे होता है, तो पहले हम पढ़ते हैं डाइकोट की डेवलपमेंट। तो बेटा ये हमने पढ़ा था, ये एंड क्या है? माइक्रोपाइल एंड। इसके अपोजिट एंड क्या है? चलेज एंड। ठीक है, यहाँ एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया था, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया था, जाइगोट फॉर्म हो गया, ये देखो जाइगोट फॉर्म हो गया बेटा। अब जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है, ट्रांसवर्सली। तो ऊपर की लॉन्ग सेल जो बना रहा है वो सस्पेंसर सेल कहलाएगी, और नीचे की जो सेल है वो एम्ब्रियोनल सेल कहलाएगी। ठीक है, ये प्रो एम्ब्रियो बना देगा बेटा। ठीक है, अब ये सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्सली 6 to 10 टाइम्स डिवाइड करेगी, ट्रांसवर्सली इस तरह से। ठीक है, 6 to 10 सेल डिवाइड करेगी और ऊपर की उसी तरह से बड़ी रहेगी, जिसे सस्पेंसर सेल कहते हैं, और बाद में ये होस्टोरियल सेल बनाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ये जो सेल है जो बन चुकी है इस तरह से पूरा स्टैंड, ये नेक्स्ट सेल कहलाएगी बेटा। और जो ये लास्ट सेल है जिसने इसको जोड़ा हुआ है एम्ब्रियोनल सेल को, वो क्या कहलाएगी बेटा? हाइपोफाइजिस सेल। हाइपोफाइजिस सेल जो लास्ट के अंदर क्या बनाती है बेटा? रूट टिप बनाती है। ठीक है, अच्छा अब आता है नीचे का डिवीज़न किस तरह से होता है। ऊपर का समझ में आ गया ट्रांसवर्सली। नीचे का जो डिवीज़न है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, फिर ट्रांसवर्सली, एंटीक्लिनियल और पेरिक्लिनियल डिवीज़न होता है। ठीक है, इस तरह से। और क्या बना देगा बेटा? ओक्टेंटस स्टेज। ठीक है, ट्वाइस वर्टिकली, इस तरह से ट्वाइस वर्टिकली। ठीक है, और वंस ट्रांसवर्सली, वंस ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड होएगा, फिर डिवाइड होएगा। ठीक है, फिर डिवाइड होएगा। तो ये ग्लोबुलर था, ठीक, और ग्लोबुलर से छटता हुआ ये क्या बन गया बेटा? हार्ट शेप। ठीक है, और यहीं किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इस तरह से डाइकोट की, डाइकोट की। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हाइपोफाइजिस यहाँ पे देखो आप, रूट टिप बना रहा है, और इसके अंदर का पार्ट बेटा रेडिकल बना रहा है, और ये जो 2 आपको दिखाई दे रही है ये कोटिलेंडेंस है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आ जाएगी यहाँ पे, तो ये पल्म्यूल पार्ट है बेटा, जो क्या बनाएगा? शूट पार्ट बनाएगा। और ये जो ऊपर का पार्ट है बेटा ये क्या बनाएगा? रूट पार्ट बनाएगा। तो ये मैच्योर दिखा रखा है, समझ में आया। तो इसकी जो फॉर्मेशन रही वो किस तरह से रही? जाइगोट बन गया, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर सेल, ग्लोबुलर से हार्ट शेप सेल। ठीक है, और हार्ट शेप से फिर मैच्योर सेल बन गई डाइकोट की। इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो हार्ट शेप सेल तक ही बेटा, यहाँ तक मोनोकोट की डेवलपमेंट सेम रहती है, इसके बाद चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें एक ही कोटिलेंडेंस रहता है। समझ में आया। मोनोकोट की क्या हो जाती है बेटा? मोनोकोट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है? देखो, मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलेंडेंस बनता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये एक कोटिलेंडेंस स्ट्रक्चर मोनोकोट की। ठीक, एक कोटिलेंडेंस क्या कहलाता है? स्केट्यूलम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केट्यूलम। कहाँ प्रेजेंट है? लेटरियल साइड में। किसके लेटरियल साइड में? एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरियल साइड में।
ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कोलोराइजा कहते हैं, ठीक है, कंपटीशन के अंदर आता है। स्केट्यूलम किसे कहते हैं, कौन सा पार्ट होता है स्केट्यूलम मोनोकोट के अंदर, ठीक है। तो किसको कहते हैं बेटा, स्केट्यूलम कोटिलेडन्स को, क्योंकि इसमें एक ही कोटिलेडन्स होता है। ऐसा नहीं है बेटा कि इसमें एक ही, जो दूसरा है ना वो रूडिमेंट्री के रूप में प्रेजेंट होता है पर बन नहीं पाता, ठीक है। रूडिमेंट्री के रूप में प्रेजेंट होता है पर बन नहीं पाता। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बनने की कोशिश कर रहा था इस तरह से, बट बन नहीं पाया। और इस रूडिमेंट्री ऑर्गन को क्या कहते हैं हम, एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम इस तरह से सेक्शन कटिंग करते हैं यूँ, ठीक है। तो ये नीचे का पार्ट तो बेटा क्या कहलाता है, एपीकोटाइल, ठीक है। क्या कहलाएगा बेटा, एपीकोटाइल। और ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल। देखो तो ये नीचे का पार्ट जो है ये क्या बनाएगा, रेडिकल, रूट कैप और कोलोराइजा, ठीक है। कोलोराइजा जो है वो क्या होता है बेटा, जिसमें रेडिकल, रूट कैप, अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, पता है आपको अनडिफ्रेंशिएटेड का मीनिंग +1 में पढ़ा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है वो बनाएंगे, ठीक है। और एपिकोटाइल पार्ट जो है वो अबो है, ठीक है, अबो द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। स्केट्यूलम जिसे क्या कहेंगे बेटा, एपिकोटाइल कहेंगे। और एपिकोटाइल क्या बना देगा बेटा, शूट बना देगा। और हाइपोकोटाइल क्या बना देगा बेटा, रेडिकल। एक मिनट रिपीट करते हैं इसको। तो कोटिलेडन्स क्या कहलाएंगे बेटा, स्केट्यूलम कहलाएंगे, ठीक है, स्केट्यूलम कहलाएंगे। कोलोराइजा एक शीट होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट, जिसमें रूट, रेडिकल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एपिकोटाइल पोर्शन जो होता है वो ऊपर का पोर्शन होता है जो सूट बनाता है बेटा, ठीक है। और कोलियोपोटाइल क्या होता है बेटा, शूट एपेक्स, लीफ प्रीमोडिया, लीफ की इनिशिएशन स्टार्ट होगी यहाँ से। अच्छा, जो रूडिमेंट्री रूप में दूसरा कोटिलेडन्स अराइज होने की कोशिश करता है वो क्या कहलाता है बेटा, एपीब्लास्ट। क्या कहलाता है, एपीब्लास्ट। तो ये थी बेटा आपकी डाइकोट और मोनोकोट की डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो की। इसके बाद किसकी होएगी बेटा, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड, और सीड के बाद क्या बनाएंगे, फ्रूट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सीड प्रेजेंट होते हैं। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे, और नहीं ख़त्म होगा तो क्या कहलाएगा, एक्सैल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। क्या कहलाएगा, एक्सैल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू।